चलिए, क्या था हमारा प्रीवियस क्लास में क्या था? महानदी बेसिन, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? महानदी बेसिन। इसके बारे में लगभग बेसिक हम पढ़ चुके हैं ना, कि इसकी अवस्थिति क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। इधर से पीछे से, हाँ हेमलता, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है ये बताएंगे अब। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, बगैर कॉपी देखे, अक्षांशीय और जो देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो वो बच्चे जो ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे कि महानदी बेसिन, इस महानदी बेसिन की अगर भू आकृति को अगर देखेंगे, या बोल सकते हैं क्या, इसके उच्चवच स्वरूप को अगर हम देखते हैं, तो पूरा महानदी बेसिन ऐसा लगता है कि दो फाड़ आपका बटा हुआ है। एक पूरे बीच को देखते लगता है कि क्या वो निम्न समतलीय मैदान है, जिसकी हाइट लगभग आपका 300 मीटर से क्या आपका कम है। और उसी जो है कि आपका महानदी बेसिन से और क्या करेंगे, चारों ओर आप चलते हो, ऐसा इस प्रकार से अगर चारों चलेंगे तो वो क्या मिलाई पड़ेगा, उच्चवच आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, जिसको हम क्या पढ़ेंगे आपका सीमांतीय उच्च भूमि। तो इस प्रकार से संपूर्ण महानदी बेसिन को हम क्या कर सकते हैं, आपका उच्चवच के आधार पर दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान ये कल हम बता चुके हैं। और साथ में क्या, सीमांतीय जो कि आपका उच्च भूमि, कल की क्लास में हम देख चुके हैं कि सीमांतीय उच्च भूमि को अगर इसे भी हम देखेंगे इसकी भू आकृति के आधार पर, तो क्या चार प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और उस चार में से क्या, हम चारों को आज पढ़ना है, जितना हो सके करके देखेंगे। हाँ उधर पीछे से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। बघेलखंड बोल दीजिए अब बताइए बघेलखंड। हाँ हाँ, नहीं अब बघेलखंड बता दो। महानदी बेसिन हो गया, बता दिया आप, अब बताओगे बघेलखंड। अब बघेलखंड का चाहिए मेरे को, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। वो नहीं लिखा कॉपी में, पेज में? आप लोग याद है कि नहीं है? एकदम क्लियर हो? ठीक है, चलिए आप भी कीजिए याद फिर, है ना। चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का मैदान और क्या, सीमांतीय उच्च भूमि। कल हम किसकी बात कर रहे थे, तो ध्यान रखेंगे सीमांतीय उच्च भूमि कितने, आपका चार भागों में हम इसे पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़े थे, आपका उत्तरी उच्च भूमि, क्या उत्तरी उच्च भूमि। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा आपका, एक मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी हो सके तो आज दो हम करके जाएंगे, है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। और क्या था, पूर्वी उच्च भूमि, कल मैं इस बारे में बता चुका हूं कि वो लिख के आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उच्च भूमि। और एक क्या रहेगा आपका, पश्चिमी उच्च भूमि, जिसे क्या बोलते हैं, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि भी कहते हैं। क्लियर है? तो एक हम पढ़ेंगे आपका मैकल श्रेणी और क्या, उत्तरी उच्च भूमि। पहले मैकल ही करो चलो, ठीक है, तो वो भी खत्म नहीं होगा आज। मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी जो कि आपका उच्च भूमि को आज पहले पढ़ते हैं। देखिए आगे, तो लिखोगे आराम से लिखोगे क्या, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी जो कि आपका उच्च भूमि, मैकल श्रेणी, ओनली इतना लिखो चलेगा, मैकल श्रेणी। ठीक है, ये काफी बड़ा है और यहां से क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में पूछा भी है, मैकल श्रेणी। देखिए आगे, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग, भौगोलिक अवस्थिति। किसकी बात करते हैं, भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं। फिर क्या, उसका विस्तार, भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार। अगर एक्चुअल में देखेंगे ना इस पूरे टॉपिक को, बहुत आसान बनाना अगर आप सब कुछ पता, जैसे कि इसकी आकृति, इसका विस्तार, बहुत ही सिंपली देखते हैं। अगर इसकी मैं आकृति और विस्तार की बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसे खींच बचा हूं, ठीक है, आगे और खींचेंगे इसको। इस प्रकार से कोई भी भौगोलिक आकृति और विस्तार है, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि इसकी आकृति कैसी है, इसका भूगर्भिक बनावट कैसा है, या बस किस प्रकार का नदी अपवाह तंत्र है, आपको सब बेसिक अगर दिखाई पड़ता है तो कुछ भी लिखने को आवश्यकता नहीं है। आप तो भी आराम से क्या करोगे, ड्रॉ करने के पश्चात आप लिख देंगे। तो पहला हमारा क्या प्रयास रहेगा कि पूरा इसी जो है मैप में सब कुछ देख ले कि एग्जैक्ट जो इसमें मूल बातें क्या क्या है। तो पहला क्या रहेगा, भौगोलिक अवस्थिति। एकदम क्लियर है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। अभी मैं इस मैप में केवल महानदी बेसिन को बस लिया हूं, क्लियर है।
अगर मैं इस पर्टिकुलर अगर कबीरधाम जिला से लेकर पेंड्रा और खैरागढ़ तक लेंगे तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिम में है। क्लियर है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में तो है, लेकिन कहाँ है आपका? मध्य पश्चिम में है। तो पहली बात यहाँ पास क्या है? इसकी अवस्थिति। ये बेसिक पढ़ेंगे, फिर सीधा चलेंगे मैप में। आपका इसकी अवस्थिति, अगर अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ है? इस राज्य के क्या आपका मध्य या इस प्रदेश के मध्य पश्चिम में अवस्थित है। मध्य पश्चिम में, और साथ में इसको पश्चिम में लिख लेंगे। ठीक है? अगर उनको लगे तो क्या करेंगे, वो पश्चिम भी आपको मेंशन करेंगे तो भी इसका आंसर सही होगा। बट एग्जैक्ट कहाँ? ये मध्य पश्चिम में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैकल श्रेणी आपका मनेन्द्रगढ़ से लेकर कहाँ तक? पूरा सुकमा तक का है, ऐसा नहीं है। ओनली आपका 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। तो क्या आपका इसकी अवस्थिति जो मध्य पश्चिम या फिर पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा अगर विस्तार की बात करें, दूसरा विस्तार का, कम से कम एटलीस्ट ये 2 बातें कम से कम लिखना सीखिए आप लोग। क्या आपका? इसका विस्तार, इसका विस्तार अभी खींचते हैं एक साथ। क्लियर है? विस्तार देखिए आगे। तो आप लोग क्या करोगे, यहीं से पढ़ने की कोशिश करोगे कि इसके विस्तार को आप स्वयं यहीं से लिख दें। देखिए आगे क्या था? गोरला पेंड्रा। पहली बात ध्यान रखेंगे कि गोरला पेंड्रा इसी क्षेत्र में पड़ेगा, पेंड्रा लोनिंग पठार। तब आपको डाउट होता है बस क्या पवन खेड़ा, फुटका पहाड़ और ये सब नहीं है। कहाँ है? बस लाफागढ़, चैतुरगढ़, पलमागढ़, ये सब इसी पठार का हिस्सा रहेगा। और आएगा इसमें ये उत्तरी उच्च भूमि में, ये आएगा उत्तरी उच्च भूमि में। और इसी के पास आएगी यहाँ बस क्या आपका आएगा? अरपा नदी। इसी के पास आएगी आपका मनियारी, ये सब नदी आएगी। तो बीच में यहाँ बस क्या बनेगा? मैदान बनेगा। और इसके पश्चात हमको क्या दिखाई पड़ेगा? आपका मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। क्लियर है? आगे बढ़े तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे ना तो ये उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। कौन? आपका पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। इसको यहाँ लाके पटकोगे नहीं। क्लियर है? और उसकी हाइट थोड़ी बड़ी भी नहीं, 900 मीटर के आसपास उसकी हाइट है। तो इतना तो मान जाओ कि ना तो मैदान में आएगा ना तो बेसिन में आएगा वो। क्लियर है? और ना ही एकदम कोई खड़ा कगार है, वो एक पूरा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसलिए ध्यान रखेंगे ये उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा है। इससे एकदम क्लियर है आप लोग क्या कि जब हम मैकल श्रेणी की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? एक मिनट, चलिए देखिए आगे। गोरला पेंड्रा, तो पेंड्रा का पश्चिमी आपका छोर से इसे स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपका मुंगेली। ध्यान रखेंगे इस मुंगेली में 2 पहाड़ी पड़ेगा, तो यहाँ पास 100% का विस्तार होगा। फिर आपका कबीरधाम, और कबीरधाम में जब बढ़ेंगे बस क्या, तो मुख्य तौर पर इसका विस्तार इधर है। कहाँ? आपका दक्षिण जो आपका पश्चिम क्षेत्र में। इसे पूरा आगे बढ़ाओगे आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई तक, इस प्रकार से। अब वर्तमान में ये राजनांदगांव को स्पर्श नहीं करेगी। क्लियर है? क्योंकि राजनांदगांव में कोई अलग से पहाड़ी दिखाई नहीं पड़ती है। दिखता जाए कहाँ है? वो खैरागढ़ क्षेत्र में है। राजनांदगांव शहर तरफ वो पहाड़ी नहीं है तो कहाँ है? वो ऊपरी क्षेत्र में है। इससे क्या समझा है? टफ कुछ भी नहीं है। ये मध्य पश्चिम में है, हम लोग एकदम क्लियर हैं। बिलीव कीजिए मैकल से लिखने आएगा तो लिख नहीं पाओगे, कुछ मिलता नहीं वहां बस। ठीक है? यही सब लिख सकते हो जो दिख रहा है उसका। तो क्या मैकल श्रेणी आपका स्टार्ट होगा आपका पेंड्रा का पश्चिम से, मुंगेली का पश्चिम में। ये पूरा मैदान है, ये हम लोग पढ़ेंगे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये मैदान है, यहाँ से नदी आएगी, तो नदी को देखो यहाँ बस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो कबीरधाम, इस कबीरधाम का दक्षिण पश्चिम में इसका ठीक ठाक विस्तार है। और जो इसका दक्षिण पश्चिम होगा वो खैरागढ़ का उत्तर पश्चिम होगा। नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, जबकि इसके लिए दक्षिण पश्चिम है। एकदम स्पष्ट क्लियर लिख सकते हो कि क्या इस राज्य के मध्य पश्चिम में पेंड्रा और मुंगेली का पश्चिमी व मुख्य तौर पे कबीरधाम का दक्षिण पश्चिम व खैरागढ़ के उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है। ये इसका क्या है? विस्तार है। और नहीं तो फिर सीधा क्या करोगे? 4 जिलों का नाम लिखोगे। क्या? पेंड्रा, मुंगेली, आपका कवर्धा और आपका खैरागढ़ क्षेत्र। इन सब में इसका क्या है? विस्तार है। और आप सभी को पता है इसके आगे जितना विस्तार इसका है उतने ही चौड़ाई से बनाएगी सतपुड़ा पर्वत भी आएगी। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी केवल मैकल श्रेणी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर बोले कि सच में कि मैकल श्रेणी है क्या, तो मैकल श्रेणी एक्चुअल में देखोगे तो क्या सतपुड़ा पर्वत या फिर क्या महादेव पहाड़ी का ये क्या आपका पूर्वी विस्तार है। एक खड़ा कगार है जो छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम में एक दीवार की भली भांति यहाँ पर क्या आपका ये अवस्थित है। कौन? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी कुछ और नहीं है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है। उसको और अच्छा बोल सकते हो, सतपुड़ा महादेव पहाड़ी का आपका पूर्वी खड़ा कगार है, जो इस राज्य में या इस प्रदेश में के मध्य पश्चिम में एक दीवार की भली भांति क्या आपका ये खड़ा हुआ या फिर ये अवस्थित है। ये क्या है? मैकल
श्रेणी है, ये सब मैं लिखाऊंगा अभी। लेकिन आप लोग कम से कम इसके पूरे कंटेंट को ऐसा देखिए बस कि बस क्या क्या मुख्य बातें आएंगे, हो जाएगा। तो पहला हम क्या बात, वो तो हम लोग भूगोल ही पढ़े हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पहले हम इसके बाहर बाहर की पहली बात करें, क्लियर है। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत का एक प्राकृतिक भाग है, आपको लिखने आना चाहिए, उसका हिस्सा है। तो क्या आपका, ये सतपुड़ा पर्वत का एक प्राकृतिक भाग है जो कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी हिस्से में है, या बोल सकते हो इस प्रदेश के मध्य पश्चिम में स्थित है। मैकल श्रेणी इसको कहाँ बोलते हैं, कवर्धा बोलते हैं, इसी को चिल्फी घाटी, एग्जैक्ट चिल्फी घाटी, और उसको हम दरे पढ़ेंगे अलग से देखें, क्लियर है, हो जाएगा। आगे बढ़े, एक ये अगर इसकी बात करें इस पहाड़ी कैसी है, तो ध्यान रखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पहाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर तो है, लेकिन जैसे बढ़ेंगे तो पूर्व का ढाल ऐसा कैसा बहुत ही कम ऊंचाई है। जैसे आगे बढ़ते जाओगे इसकी ऊंचाई हो जाएगी, लगातार बढ़ते चली जाएगी, और एक पिक पे ऐसा आएगा तो कुछ पहाड़ी क्या यहां से नदी रहेगी वो उधर जाएगी, और इसी के पिक पॉइंट्स यहां से निकल कहाँ आएगी, वो छत्तीसगढ़ राज्य में आएगी। और कुछ तो ऐसी भी नदियां रहेंगी जो क्या करेगी, वो उत्तर की ओर जाएगी, लेकिन इसके कारण नहीं, एक्चुअल में आगे की जो भूमि है उसका ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है, तब जाके सोनगंगा कहाँ जाएगी, उत्तर की ओर, और आपका पश्चिम से पूर्व कहाँ जाएगी, आपका वो पूरा बिहार तक जाएगी सोनगंगा, और कहाँ मिलेगी, गंगा नदी में। आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो कैसा है इसको एक्चुअल में अगर देखेंगे आप बस ना, तो यहां से जाएगी, तो क्या पूर्व से लेके पश्चिम को जब बढ़ेंगे उसकी हाइट बढ़ेगी। इनसे पूछ लो, वहां पास एक क्या है, सिग्नल चौक है, उसके पहले एक और चौक पड़ता है, ठीक है, ऐसे फील करो आप लोग, और उसी चौक से जब लेफ्ट जाएंगे ना तो पड़ता है तहसील। इनको पूछो बस एक मिलन चौक है कि नहीं है ना, देखो पता है इसको, ऐसे आप याद करना, एक एक चौक चौराहा याद रखना है, क्लियर। मैं वहां से गुजरा हूं भाई, इसलिए मुझे याद है, तो नहीं रहता, ठीक है। क्या है, मिलन चौक है, आगे बढ़ोगे तहसील पड़ेगा। अब उस तहसील से जब शुरू करूंगा तो दिखाई देगा, पहले पहाड़ी कैसे थोड़ा सा छोटी छोटी रहती है, उसी में एक बांध पड़ेगा, फिर बांध के ऊपर चढ़ते जाओ आगे, तो फिर ऊपर कहाँ फेंकाओगे, पूरा मध्य प्रदेश। तब आपको फील होगा क्या है कि ये पूर्व से पश्चिम को जब बढ़ेंगे ना, इसका ढाल कैसा होगा आपका, इसकी हाइट लगातार बढ़ते चली जाएगी। उससे आपको फील ये करना है कि उस पार की पूरी नदियां उधर जाके गिरेगी, और यहाँ कहाँ रहेगी आपका, इस ओर। इससे एक आकृति बनेगी जो आपको जीवन भर आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। तो पहला यहाँ पास क्या, इसी के पास देखेंगे तो 3 नदियां निकलेगी, 3 नदियां, नदी का कोई काम नहीं, अभी बाद में रहेगा जोहिला नदी, क्या जोहिला, इसी के पास रहेगा आपका बंजर नदी, बंजर, और एक क्या रहेगा आपका ताड़ा। एक्चुअली बंजर बड़ी ध्यान रखना ना, बंजर और ताड़ा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो मैं लिखाऊंगा ही, क्लियर है। जोहिला रिवर, जोहिला, इसको कर लोगे ताड़ा, और इसे करोगे बंजर, बंजर बड़ी है, काफी बड़ी है, मंडला में जाके मिलती है बंजर नदी। ये जब उफान पे आती है तो बहुत सारे गांव क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, इसको पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। आगे चले, तो जोहिला, बंजर और ताड़ा। आगे बढ़े, जस्ट इसी में हम पढ़ेंगे कांदावनी, कांदावनी की पहाड़ी, यहीं से निकलेगी आपको हाफ नदी। इस नदी का बात नहीं ना, यहाँ से एक निकल के आएगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, बेमेतरा, इसी बेमेतरा में आके मिलेगी कहाँ आपका, शिवनाथ नदी में। इसको याद रखिए, अपवाह तंत्र में वापस फिर से पूछूंगा उस टाइम पे, क्लियर है। और बढ़े, इसी में पढ़ेंगे सोनभद्र, भुरकुंड की पहाड़ी। अभी किसकी बात करें, कांदावनी, मैं तो अभी एक एक पहाड़ी आपको याद कराऊंगा। अभी सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम इसकी बाहर का सारा बात कर दिए, क्या बात किए हैं, इसकी भौगोलिक अवस्थिति, इसका विस्तार बहुत ही मुखाग्र याद कीजिए, आपका पेंड्रा का पश्चिम, मुंगेली का पश्चिम, कबीरधाम का पूर्ण रूप से पश्चिम, लेकिन मुख्य तौर पर दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है। इवन खैरागढ़ में यहाँ पर क्या उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार रहेगा, हो जाएगा। इसकी पहाड़ी की आकृति कैसी है, तो कैसी आकृति, आपका नीचे से अगर देखेंगे ऐसा आपका एक ऐसा आपका छोटा, और आज जैसे आगे बढ़ जाएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, इसकी हाइट लगातार बढ़ेगी, और कहां तक बढ़ेगी, 900 मीटर इसकी हाइट रहेगी, और चोटी तो इससे ऊपर भी रहेगी। औसतन इसकी हाइट जो है 900 मीटर है, मैक्सिमम की बात करो, ठीक है। आगे बढ़े, इसी में पढ़ेंगे सोनभद्र और भुरकुंड की पहाड़ी। उसी जो है भुरकुंड की पहाड़ी से आगे बढ़ गई इस प्रकार से मुंगेली, भुरकुंड की पहाड़ी, भुरकुंड की पहाड़ी से क्या निकलेगी आपका, हमारा निकलेगा आगर नदी, आगर नदी। इसी जो है मैकल श्रेणी के अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा, ऐसे बाहर निकालोगे क्योंकि तीनों जाके मिलेगी, नर्मदा। और इसी नर्मदा के पहले बंजारी पहाड़ी से क्या निकलेगी आपका, सोन गंगा, क्या निकलेगी, सोन गंगा, सोन गंगा। इसे क्या समझ में आया कि ध्यान रखना कि इस अगर मैकल श्रेणी की बात करूं मैं तो कैसे जा रही है, आपका कुछ नदियां इस प्रकार से आ रही है, कुछ नदियां ऐसे जा रही है, आपका एक क्या जा रही है, ऐसे आ रही है, नर्मदा ऐसे आ रही है। ध्यान रखना कि इस प्रकार की किसी एक पहाड़ी से
अगर अलग अलग दिशाओं से कोई अगर नदी निकली है तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र का जो प्रतिरूप है, इसका स्वरूप है, इसकी जो प्रकृति है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको को ध्यान रखना, अरीय आकृति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अरीय, या फिर उसे बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय। ठीक है, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे इसको, भारत भूगोल में ध्यान रखेंगे, अरीय या फिर इसे क्या बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय। मतलब इस प्रकार का जो आपका जलों का जो प्रवाह है, और इस मैकल श्रेणी की अगर हम आकृति की बात करें तो कैसा है? ध्यान रखना कि केवल मैं प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, इसकी आकृति कैसी है? अरीय या फिर कैसा है? अपकेंद्रीय है। यही अगर उल्टा हो जाए कि एक जगह पे आके सबके सब ऐसा मर्ज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। बट वो चारों दिशाओं से आना चाहिए, कोई एक नहीं कि नर्मदा भी जा रही है वहीं सोनगंगा जा रही तो वो नहीं कहलाएगी वो। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? आपको समझ में आ रहा है? आपको इतनी बातें तो आराम से लिख सकते हो, मैकल श्रेणी पे इतना भी लिखोगे तो बहुत सारा ठीक ठाक लिख देंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं? क्या बोले उसको? अरीय या फिर अपकेंद्रीय। अगर एक जगह आ की मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको अपवाह तंत्र में। आगे बढ़ जाए? ठीक है, तो आप लोगों को ना एक एक नदी का प्रवाह पता रहे, मैं समान के चाह रहा हूं कि आप लोग को आता होगा वो इसका प्रवाह। ठीक है, देखें यहां पर क्या रहेगा? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से क्या आ जाएगी ऐसा? राजनांदगांव। फिर क्या आपका दुर्ग, दुर्ग से कहा जाएगी? बेमेतरा। ये क्या आ जाएगी आपका? शिवनाथ। ठीक है, आगे देखें, फिर आपका बलौदा, मुंगेली, थोड़ा बहुत बिलासपुर में, फिर क्या? जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण, यहाँ कौन जाएगी? शिवनाथ नदी। एकदम क्लियर रहो कि नदी कैसे आती है, आपको पता ऑल टाइम रहे। आगे बढ़े? शिवनाथ, ये शिवनाथ कहा जाएगी आपका? महानदी में। आपका महानदी में जाके मिलती कौन हमारा आपका? ये कैसे जाएगी आपका? बलौदा, महासमुंद, फिर क्या? गरियाबंद, फिर क्या आपका? रायपुर का सीमा क्षेत्र, धमतरी, और आपका बालोद। ये सब कौन रहेगी? महानदी। तो अगर किताब में केवल एक मेंशन है कि नर्मदा और महानदी के बीच क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है। एक्चुअल में अगर देखोगे तो बस क्या है? महानदी अपवाह तंत्र है। यहां पढ़ेंगे नर्मदा अपवाह तंत्र, ऊपर पढ़ेंगे सोनगंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई केवल एक नदी के साथ क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। एक प्रकार से बोल सकते हैं एक वृहद जल विभाजक क्या आपका? ये पर्वत भी है, श्रेणी है। इसका मतलब ये है कि जितना भी नदी है इसको सब में पुट कीजिए क्या? जल विभाजक। अगर हम बात करें ये कहां कहां एक जल विभाजक के तौर पे काम करता है, तो केवल एक नहीं भाई, पूरा स्ट्रक्चर देखिए, और जहां जहां लगता है कि क्या कर रही है? दो नदियों को बांट रही है, तो सब में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि नर्मदा, आपका नर्मदा के साथ बस ऐसा नहीं है कि नर्मदा के साथ दोनों लिखिए, क्या? शिवनाथ, आपका शिवनाथ लिखे, चाहे क्या महानदी हो, ये सब के साथ क्या करेगी? जल विभाजक का कार्य करेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या? नर्मदा, यहां से जाएगी कि आपको नर्मदा, तो नर्मदा शिवनाथ, नर्मदा महानदी, दोनों। क्लियर है? आगे बढ़ोगे यहां बस क्या? सोन गंगा, क्या? सोन गंगा, तो सोन गंगा में दोनों ऐड कीजिए, फिर से क्या? शिवनाथ, शिवनाथ, और साथ में क्या? महानदी, दोनों। मतलब इस चारों के साथ पढ़ी है। जैसे कि अगर हम किसकी बात करेंगे, यहां पास बाहर जाएंगे तो बनास, गोपद, नेयूर, तो बोलेगा कि नेयूर जो क्या करती है? छत्तीसगढ़ एमपी की सीमा बनाती है। ऐसा कुछ नहीं, सब बनाती है। बनास बनाती है, गोपद बनाती है, नेयूर बनाएगी, रिहन बनाएगी, कन्हार भी बनाएगी। किताब में भले एक मेंशन है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि सब बनाती है सीमा रेखा। छत्तीसगढ़ एमपी, छत्तीसगढ़ एमपी, छत्तीसगढ़ यूपी, छत्तीसगढ़ झारखंड। तो एक क्यों, सबको देखिए दिखता आराम से, सब क्या कर रही है? सीमा रेखा बना रही है। सिमिलरली यहाँ बस क्या? नर्मदा शिवनाथ, नर्मदा महानदी, सोनगंगा शिवनाथ, सोनगंगा महानदी, ये सब के साथ क्या करेगी? जल विभाजक का कार्य करेगी। इसके अलावा ध्यान रखना, शिवनाथ और आपका वेन गंगा नदी, शिवनाथ और जो वेन गंगा, शिवनाथ और जो क्या आपका वेन गंगा नदी, शिवनाथ और वैन गंगा नदी के साथ भी क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। बाकी उन छोटी छोटी नदियों से क्या ध्यान रखना है? इसकी जो अगर जल प्रवाह के गौर देखेंगे, इसकी आकृति कैसी है? अरीय या फिर कैसा है? अपकेंद्रीय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? आगे बढ़ जाए? ये बहुत सब इजी है, इसको बहुत ऐसा हेडेक लेके नहीं पढ़ोगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये चीजें पूरी दिखती है, यही सारी बातें बार बार लिखा हुआ। ठीक है,
अब नया क्या लिखा रहेगा बता दो फिर से। होता कुछ नहीं है कि आप लोग को थोड़ा सा अलग लगता है, एक्चुअल में गुरला पिंडा मरवाही भी देखोगे ना तो लगभग इसी के आसपास का हिस्सा है। अब वो लिख देंगे यहाँ पास क्या कि ये स्कार्प आकृति है। कैसा आपका स्कार्प, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा लहराता हुआ इसकी आकृति है। ऐसा नहीं है कि पूरा मेगा एकदम सीधा है, ऐसे है कैसा, कैसा है वो आपको दिखेगा ऐसा लहराता हुआ स्कार्प आकृति है। और वो आकृति ऐसी कि एक जगह पे जाके क्या बनेगी, ढालनुमा हो जाएगी। अरे कहीं तो जाके खत्म होगी वो, तो जब वो खत्म होगी ना तो उसके बाद क्या बनेगा हमको, पिरला गोरला पिंडरा मरवाही। तो पिंडरा लोरमी का पठार मिलेगा आपको, कुछ नहीं, इसी के जहां पर आपका ढाल नुमा क्षेत्र मिलेगा उसके जस्ट आगे वो क्या मिलेगा, पिंडरा लोरमी का पठार। इस टाइप से कुछ शब्द मिलेंगे, वो टफ नहीं है, आप इसी को देख के बता सकते हो आराम से। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं बस है, इसकी ढाल कैसी है, आपका पूर्व से पश्चिम के बढ़ेंगे लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती है। और बिजली क्या करेगी है, अगर ऊपर से कोई नदी आएगी तो क्या करेगी, एक ठीक ठाक यहाँ पास क्या रहेगी, तीव्र गति से एक प्रवाह रहेगा, क्या रहेगा वो संकरी हो सकती है या फिर क्या चौड़ाई होगी। बट फिर अब जितनी भी यहाँ पास प्रवाहित होती है वो कैसी, एक संकरी जो क्या करती है आपका एक प्रवाह बनाएगी। संकरी मतलब पतली पतली आपका अपना खुद का एक एरिया बनाएगा। और वही जो नदी जो क्या करती है लगातार कटाव करेगी तो फिर क्या बनेगा, या तो दर्रे बनेंगे या फिर क्या बनेगा, घाटी बनेगा। तो दो घाटी यहाँ पास क्या दिक्कत है, क्या चिल्फी घाटी और क्या ब्रिजवानी की घाटी, ये बस क्या मिलेगा, दो आपको घाटी मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो हम लोग कहाँ शुरुआत किए थे, मैकल श्रेणी का परिभाषा से, उसके अर्थ से कि है क्या मैकल श्रेणी। और वहां से हम लोग कहाँ पढ़े आपका नदी के बारे में, और नदी के पश्चात यहाँ बस इसकी आकृति के बारे में बात की है। और इसके अलावा कई सारी बातें कर सकते हो, इसका भूगर्भ बनावट कैसा है तो बता सकते हो आराम से। यहाँ बक्साइड मिलता है तो क्या होगा, दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर लोहा मिलता है तो क्या, धारवाड़ शैल समूह है। और बिस्लियां बस आर्कियन होगा, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 50% आर्कियन है। और इस जो है आपका कवर्धा क्षेत्र में क्या मिलता है, आपका चूना पत्थर मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका आर्कियन, थोड़ा मतलब बस कडप्पा शैल समूह का भी यहाँ बस क्या है, विस्तार है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमको क्या करना है, छोटी छोटी पहाड़ियों क्या करना है, याद करना है, और वो मेन रहेगा आपका। देखिए आगे, तो क्या करोगे अगला, पहाड़ी। आगे बढ़े, देखिए आगे पहाड़ी, तो कहां से, मुंगेली से। इस मुंगेली में देखोगे दो पहाड़ी, आपका लामनी और जो आपका चंदली की पहाड़ी। ठीक है, आप लोग को बुक्स में से लिखा हुआ पूरा नहीं मिलेगा, आपको इसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, लामनी और यहाँ बस क्या, चंदली की पहाड़ी। लामनी और चंदली की पहाड़ी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ एकदम पूरे से रट्टा मारते बैठे रहना। ठीक है, मैं हमेशा बोला हूँ कि 3 to 4 टाइम्स पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, लेकिन इतना ताकत रखिए कि अगर जब आएगा तो चंदली की पहाड़ी मैकल श्रेणी में है, इसको जाके सरगुजा बेसी में नहीं पटकना है आपको। क्लियर है, कहाँ है वो, आपका मैकल श्रेणी में है। तो क्या, लामनी और जो आपका चंदली की पहाड़ी, दो हो गया। आगे बढ़े, इसी कवर्धा में बहुत सारी पहाड़ी मिलेगा, छोटी छोटी पहाड़ी। क्लियर है, तो इस पूरे पहाड़ी क्या करोगे, याद करोगे। अब मैं बिल्कुल ये नहीं करूँ कि मैं जैसा खींच रहा हूँ पहाड़ी एकदम एग्जैक्ट वैसी है। ठीक है, आपको ओनली पहाड़ी, ना तो इस पहाड़ी से कोई बड़ी नदी निकलती है, ना कोई बड़ा आपका अपवा तंत्र है, ना ऐसा कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसा भी नहीं कि वहां से कोई बांध टूट जाएगा तो पूरा रायपुर तक बहते आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी खासियत नहीं उस पहाड़ी में। केवल एक मैकल श्रेणी का हिस्सा है किसका, सतपुड़ा पर्वत का। और उसी जो है पर्वत श्रेणी में छोटी छोटी क्या है, चोटियां हैं। एक पूछा है बदरगढ़ और एक पूछा है कांदावनी, इसके अलावा आज तक किसी पहाड़ी को नहीं पूछा है। क्लियर है, आगे बढ़े, तो क्या, बदरगढ़, आपका बदरगढ़। और इस बदरगढ़ को वन विभाग का कहना है कि ऐसा कोई पहाड़ी नहीं है। बाकी डाउट होगा तो फिर अपने पास अभिषेक है, पूछ सकते हो है कि नहीं है। क्लियर है, बदरगढ़। लेकिन जस्ट जब क्वेश्चन आया था उसके जस्ट कुछ दिन बाद यहाँ का जो वन विभाग है उन्होंने क्या बोला, ऐसा कोई बदरगढ़ पहाड़ी नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए। क्लियर है, बदरगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्या, बदरगढ़, इसी में करोगे बदरगढ़, एक करोगे झाला पहाड़। झाला पहाड़ उधर झिलमिली था, झिलमिली और क्या, झाला पहाड़ हो जाएगा, बदरगढ़ झाला पहाड़। फिर क्या, देवसानी, देवसानी, देवसानी की पहाड़ी, देवसानी। देखिए आगे क्या क्या था आपका, बदरगढ़, बदरगढ़ की पहाड़ी, बदरगढ़ की पहाड़ी हो गया। एक क्या, झाला पहाड़, झाला पहाड़, झाला पहाड़, देवशानी, मैं मेंशन करूंगा फिर से, देवशानी, देवशानी।
एक और याद रखिए, बाहनगढ़ ना, बाहनगढ़ की पहाड़ी, बाहनगढ़ की पहाड़ी, देवशानी, बाहनगढ़, लीलावनी, देवशानी, लीलावनी, लीलावनी, और क्या कांदावनी, कांदावनी, इसको पूछा एग्जाम में, कांदावनी को, कांदावनी, और क्या सोनभद्र की पहाड़ी। आप ध्यान नहीं देंगे, पता ये अरेंज है, सोनभद्र, जिस बच्चे को सोनभद्र याद होगा उसको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भुरकुंड की पहाड़ी उसको याद हो जाएगा। क्लियर है? उधर भंवर था और आपका बुरजुडी था, उसको मिलाओगे नहीं। क्लियर है? इधर भुरकुंड है, जबकि हमारा क्या था, आपका भंवर पहाड़ कहाँ था, आपका खुरिया का पठार में था। भंवर पहाड़ और आपका बुरजुडी, यहाँ पास आपका बदरगढ़, झाला पहाड़, देवसानी, बाहनगढ़, लीलावनी, कांदावनी, और आपका सोनभद्र और क्या भुरकुंड। इसी जो है भुरकुंड के पहाड़ी से जाती है कौन, आगर नदी। आगर जाएगी कहाँ पर, मनियारी में जाके मिल जाएगी। देखो पहाड़ी का ढाल ऐसा है, भटकाई जाएगी कहाँ, वो मुंगेली जाएगी। तब जाके हम इसको बोल पाए इसकी आकृति कैसी है, अरीय, या फिर क्या है आपका अपकेंद्रीय, जो कि आपका उसकी आकृति है। इसके अलावा कितनी सारी बातें लिख सकते हो। आपका इसी के आसपास क्या पड़ेगा, हमारे पास अचानक मार अभ्यारण्य। इसी के आसपास क्या रहेगा आपका, वेरी फेमस, छत्तीसगढ़ राज्य की 7 विशेष पिछड़ी में से एक आपका बैगा जनजाति का यहाँ पास क्या है, आवास है। क्लियर है? उसके बारे में काफी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, काफी डिटेल में। जनजाति से बहुत एक से क्वेश्चन आता है आजकल। अब वो गए जमाना वाला कि ताड़ी सल्फी खत्म हो गया पूरा। आप तो बोलते उसके आंगन को क्या बोलते हैं, वो लोग कंगी को क्या बोलते हैं। क्लियर है? उन लोग बरामदा को क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। अब हो गया जमाना वाला कि कौन सी पहाड़ी, ये पहाड़ी कौन सी जाति, ये नहीं पूछता। इसलिए बहुत डीप पढ़िए आप लोग, पता है किसको, जनजाति को। पहले से पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो पढ़ोगे कल्चर में। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या आपका बदरगढ़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी की हाइट याद नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ 12 से लेकर आज तक कोई एग्जाम में ऐसा पहाड़ी का नाम आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। पहाड़ी का क्या हाइट वगैरह पूछा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। बदरगढ़, झाला पहाड़, झाला पहाड़ की हाइट है 1136 आपका मीटर। नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं लिख बचता हूँ। ठीक है, 1176, 11 आपका 36। ये हमारा आपका देवसानी है, आपका 1125 मीटर है, 1125 मीटर। ये राज्य की 5वीं सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, कौन, आपका बदरगढ़। आगे बढ़ जाए, बाहनगढ़, बाहनगढ़ की हाइट है 1127 मीटर। ये बार बार लिखने से आता है, ऐसे नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़े। ये 3 तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इसको भूल सकते हो, बाहनगढ़ को भूल सकता हूं मैं, बाकी नहीं। उतना बार लिखा चुके कि नहीं भूलता बनता बार बार। ठीक है, आगे चले। क्या, बदरगढ़, झाला पहाड़, देवसानी, बाहनगढ़, लीलावनी, कांदावनी, सोनभद्र, और क्या बुरकुंड। ऑब्वियसली यहां से क्या नहीं करी, घाटी नहीं करी है। आपको लिखने आना चाहिए। क्लियर है? आप बहुत ध्यान रखिए कि इसका जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसकी हाइट कैसी है, पूर्व से पश्चिम को आगे बढ़ने पर इसकी हाइट लगातार बढ़ती है, और बढ़ती है तो यहाँ पास क्या, इसकी आकृति बता दो कि इसका जल प्रवाह कैसा है, आपका अरीय या फिर अपकेंद्री है। ये अपने प्रवाह के साथ में क्या करती है, आपका एक संकरी, आपका संकरी जो क्या करती है, वो क्षेत्र बनाएगी, और उसी जो है संकरी क्षेत्र में जब नदियों का प्रवाह होगा तो क्या बनेगा, घाटी बनेगा। अब प्रत्येक घाटी के पास क्या होगा, पानी का रिसाव होता है। वो रिसाव नहीं, एक्चुअल में कोई नदी रहती है। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या है, बस 2 घाटी। कौन कौन सी घाटी, आपका चिल्फी घाटी और क्या ब्रिजभानी की घाटी। इसी के आसपास सब मिलेगा आपका इकलामा, चलिकलामा, ये सब क्या, ब्रिजवानी और आपका चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी और एक करो यहाँ बस क्या, ब्रिजवानी की घाटी। यहाँ बस एक थाना है चिल्फी घाटी में। ठीक है, आगे बढ़े। और इसी के पास एक मंदिर है जहाँ पास 2 नाग नागिन हमेशा घूमते रहता है, ऐसे कवर्धा के लोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वो आपको नहीं लिखना है इसमें। आगे बढ़े। हाँ, ध्यान ये रखेंगे, एग्जाम में ना इसको नहीं पूछा है, किसको, अपतंत्र। वो क्या बोला है कि नर्मदा उच्च बेसिन या उत्तरी नर्मदा बेसिन और उत्तरी महानदी बेसिन को कौन विभाजित करती है। आप आराम से ला सकते हो। ये पूरा क्या आपका महानदी बेसिन है, और क्या बोल रहा है, उत्तरी। उत्तरी मतलब इसके ऊपर की ओर जाइए। अगर नर्मदा की बात करें यहाँ बस क्या, तो नर्मदा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है, तो ये क्या करेगा आपका, इसका नॉर्थ, इसका साउथ होगा। तो बोलता है कि नर्मदा का उत्तरी और आपका महानदी के उत्तरी बेसिन को क्या करती है, कौन विभाजित करती है। तो भी कौन करेगी, आपका मैकल श्रेणी करेगी। ये आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? शिवनाथ नहीं आएगी, शिवनाथ यहाँ जाती है, याद रखना ऐसे इस प्रकार से। तो इधर की जो पहाड़ी है वो इसके लिए अवरोधक का काम नहीं करेगी। कौन करेगी, जो उसके मार्ग में आ रही है। अगर यहाँ से निकलती और यहीं पर अगर क्या करती, दल्ली राजा पहाड़ी उसको रोकती,
तो बोलते हैं उसके लिए बैरियर काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिवनाथ तो बहुत एकदम मजे से जा रही ऊपर, क्लियर है। अब रोक रही तो ये रोक रही है, रोक रही तो क्यों? क्योंकि यहाँ की हाइट 300 मीटर है, यहाँ की हाइट 900 मीटर है। ये आपको सिंपल फील करना है भाई, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि कौन किसका लिए बैरियर काम कर रही है। आगे बढ़ जाऊं मैं, आपका मैकल श्रेणी, बाकी समझ रहे हो। यहाँ बस क्या रहेगा, बैगा जनजाति अगरिया का यहाँ बस क्या है, आवास है, उसके बारे में हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बस क्या रहेगा, बक्साइट का भंडारण है, दक्कन ट्रैप उसका भूगर्भिक बनावट है, लौह अयस्क भंडारण है, क्लियर है। चिल्फी घाटी, इकलामा, चलिकलामा, ये सब पढ़ोगे यहाँ बस क्या नाम, ये सब पढ़ो खनिज में, अभी नहीं ना, कहाँ पढ़ोगे, खनिज में। तो आपको इस प्रकार से आपको देखना है कि इसको मैकल श्रेणी को क्या रहेगा, शुरुआत रहेगा सतपुड़ा पर्वत का प्राकृतिक भाग है और इस महानदी बेसिन का एक प्रदेश है जो इस प्रदेश के मध्य पश्चिम में अवस्थित है, जिनका विस्तार मुंगेली और क्या, पेंड्रा और क्या, कंवर्धा और खैरागढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। आपको ऐसे शुरू करना है, ठीक है, किसको, मैकल श्रेणी को। जितना सुंदर पढ़ोगे, जितना भौगोलिक शब्द यूज करोगे, आप उतना सुंदर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। इसलिए बार बार दोहराइए अच्छे अच्छे शब्दों को, तब जाके आप लिख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आ रही है, जा रही है, बह गई, ऐसे शब्द यूज करोगे, ठीक है, आपको वैसे से नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास है समय कि नहीं है उत्तरी उच्च भूमि। अब ये सब तो बता दोगे आप लोग ना, कि अब इतना बड़ा मैकल श्रेणी है, पहाड़ी है, तो ये बताना पड़ेगा कि वनों से आच्छादित है, ये तो समझते हैं आप लोग ना, है ना। इसकी जो घाटियां हैं, इसकी जो दर्रे हैं, वो क्या होगा कि प्राकृतिक वनों से क्या आपका ये आच्छादित है। हाँ, मैं आपको ट्रिक दे सकता हूँ कि यहाँ पास क्या है, मैकल, क्या आपका मैकल, तो यहाँ पास क्या है, साल है। इधर आपका केस काल, केस काल, तो यहाँ पास क्या है, साल है। और जैसे बोलूंगा अबूझ माड़िया, पढ़ के अजीब लगा तो क्या, सागौन, क्या है, सागौन है। अब आपको लग रहा है कौन सी बड़ी बात है, बिलीव नहीं करोगे कि सिर्फ जाके बच्चे पूछना, या तो वहां पास साल है या तो सागौन है, वो एकदम कंठस्थ नहीं बोल सकता गारंटी के साथ में, क्या वहां पास साल है, लेकिन आप बोलोगे, क्लियर, क्यों, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। मैकल में क्या है, साल है, आपका केस काल में क्या है, साल है। अब आंख बंद करके से गोल लगा देना, बट ध्यान रखिए ए है कि बी है कि सी है कि डी है, वो ध्यान रखना, क्लियर है। सागौन कहाँ है, अबुझ माड़िया में है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। अरे मैं तो आप लोग को पढ़ने बोला ही नहीं हूं आज तक, क्या बोलता हूं मैं, देखने बोला हूं। चलिए हो गया, अब ये सब नहीं बोलोगे आराम से, ठीक है। इतना बोलने आप लोग आना चाहिए कि इसके उत्तर में क्या पड़ेगा, पेंडार और का पठार है, इसके नीचे में क्या पड़ेगा, शिवनाथ नदी घाटी है। अब ये सब बेसिक समझ सकते हो, ठीक है। साउथ मैं तो लिखाऊंगा ही, लेकिन बता रहा हूँ, इसके साउथ में क्या पड़ेगा, शिवनाथ घाटी है, घाटी मतलब इसी की बात कर रहे हैं। अरे भाई ये पूरा कैसा वाला इलाका है, मोला मानपुर जंगली इलाका है, ठीक है, यहाँ पर खूंखार नक्सलवादी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, महानदी शिवनाथ घाटी, ऊपर क्या है, पेडल उर्मी का पठार है। अभी बेसिक बातें इतना कर लेंगे, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। चलिए लिखोगे उत्तरी उच्च भूमि, अरे लिखोगे तो 200 पे 200 200 कितना, 200 सब लिखोगे कम पड़ जाएगा मैगल श्रेणी, इतना हम लोग पढ़े भी, समझ आ रहा आपको। चलिए है टाइम मेरे पास में कितना है, 7:40, 20 मिनट है, जितना खींच सकते हैं खींचते हैं। चलिए देखिए आगे, क्या आपका उत्तरी उच्च भूमि छत्तीसगढ़ राज्य का, अभी हम पढ़ रहे उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, द्वितीय सीमांतीय उच्च भूमि, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, इसकी अवस्थिति, कल बता चुका हूं, लेकिन तब भी अगर कोई नए बच्चे जुड़े हैं तो देख लेंगे कि आपका अवस्थिति, इसकी क्या अवस्थिति, किससे तुलना करते हैं हमेशा इसकी अवस्थिति हम लोग, आपका इस राज्य से तुलना कर तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कह सकते हो कि उत्तरी जितने भी, किसमें, इस महानदी बेसिन के उत्तर में जितने भी जिले हैं, लगभग सभी में इसका क्या आपका विस्तार है। या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्या आपका उत्तर मध्य में आएगा,
जैसे कि सरगुजा बेसिन, क्या सरगुजा बेसिन, वैसे कि आपका उत्तरी उच्च जो कि आपका भूमि क्या आपका उत्तर मध्य में, या केवल कह लो महानदी बेसिन की क्या आपका उत्तर में ये अवस्थित है। कहाँ, ये पूरा अगर महानदी बेसिन की बात करें तो, और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो एकदम ये उत्तर में भी नहीं है ना, तो एकदम कोई बीच में, कहाँ ये उत्तर मध्य में है। तो ये क्या आपका इसका अवस्थिति हुआ। आगे बढ़े इसका विस्तार, अगला देखो यहाँ बस इसका विस्तार। तो विस्तार की अगर बात करें तो मैं कल बता चुका हूं, कहाँ शुरू करेंगे, ये रहा आपका गुरला पेंड्रा मरवाही। तो इसी जो है गुरला पेंड्रा का यहाँ पास क्या रहेगा आपका पश्चिमी, और ध्यान रखना पश्चिमी बहुत ही रेयर, बहुत ही अल्प रूप से पश्चिमी। आगे जब बढ़ेंगे तो ये कहाँ बढ़ेगा आपका इस प्रकार से, आपका उत्तरी कोरबा क्षेत्र, और इसके बाद आगे बढ़ेगा यहाँ पास क्या सरगुजा। अब मेन आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इसी जो है रायगढ़ क्षेत्र में ये यहाँ तक बढ़ा दो, और रायगढ़ के पास कहाँ रहेगा आपका थोड़ा रुकेगा, तो इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम मध्य। तो उदयपुर का पठार का जब विस्तार बढ़ोगे तो ये पूरा नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी थोड़ा सा पहले, और पहले यहाँ पास क्या करो हल्का से मोड़ दोगे और पूरा को यहाँ पास ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा क्या उत्तरी उच्च क्या आपका भूमि। नीचे लेके नहीं आओगे ना, यहाँ पास कोरबा बेसिन है, उत्तरी उच्च जो कि आपका भूमि। क्या समझ में आया। अगर मैं केवल जिले की बात करूं तो यहाँ पास क्या दिखा, पेंड्रा, आपका कोरबा, बहुत ही आंशिक वो पहाड़ी हल्का से स्पर्श करेगी सरगुजा को, और वहीं से निकल जाएगी आपका रिहंद नदी। क्लियर है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा रायगढ़। तो रायगढ़ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रायगढ़ में इंपॉर्टेंट रहेगा उदयपुर का क्या रहेगा पठार रहेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है ना एकदम स्पष्ट बताऊंगा। और फिर से बोल रहा हूँ कि जो मैं डायरेक्शन बोलता हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्मा सर डायरेक्शन को बहुत अगर जोर देते हैं तो याद करना जरूरी है। आप हल्का सा गैस कर लीजिए क्या दिक्कत है, उत्तर में है उत्तर पूर्व में है, इतना तो नहीं करोगे ब्लंडर ना कि उत्तर को दक्षिण बोल दोगे, है नहीं करोगे ना। तो उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पश्चिम, इतना आपका अंदाजा बहुत ही सटीक रहे, इतना ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले क्या करोगे, तीन भागों में तोड़ोगे, क्या करोगे नदी में तोड़ोगे। क्लियर है, नदी। तो ऊपर क्या पड़ती है आपका देवगढ़ चांबखार की पहाड़ी, इसी से क्या आएगी आपका हसदेव रिवर। तो एक तो कम से कम हसदेव का ले आओ, और हसदेव ऐसे नहीं आती है, ऐसे अंदर आती है, कोरबा कटघोरा, और फिर आएगी आपका जांजम पीथमपुर, और इधर पड़ता है केरागा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि महानदी चापा के बीचों बीच नहीं, ऐसे बॉर्डर से आती है वो। क्लियर है। और केराग्रामा की मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, नदी में पढ़ोगे आप लोग ऑलरेडी। आगे बढ़ जाऊं, फिर क्या पड़ेगा सरगुजा में, तो यहाँ पास पड़ेगा मैन पार्ट, और इसी मैन पार्ट से कौन जाएगी हमारा आपका मांड नदी। ध्यान रखना मांड कोरबा नहीं आती है, कहाँ आती है आपका सरगुजा, और सरगुजा से क्या आपका रायगढ़, और रायगढ़ से इस प्रकार से की, और शक्ति के बॉर्डर में क्या चंद्रहासनी। यहाँ तीन नदियों को क्या होगा संगम, नीचे से लात, बीच से महानदी, और ऊपर से कौन आएगी मांड नदी। दो हो गया, दो नदी। एक यहाँ बस क्या था लुड़ेगा होगा, क्या लुड़ेग की पहाड़ी, इसी से आएगी आपके रायगढ़ में बहती है। पर रायगढ़ में हाँ ये बहुत परेशान करती है रायगढ़ के लोगों को, इसलिए बोलो कि जब मैं गया था तो बारिश होता सबको क्या करती रोकती थी ये। ठीक है, आगे बढ़े। रायगढ़ तो क्या रायगढ़ से बहती पूरा ये रायगढ़, और आगे कहा जाएगी महादेवपाली, किसमें महानदी में। ये सब आपको अभी सुनो बस, याद नहीं करना है, आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए उत्तरी उच्च भूमि में। हो जाएगा, आगे बढ़े। अब इसके बाद आप सारा लिख दोगे, अगर ये ठीक ठाक खींच लेते हैं तो आप लोग को सब कुछ लिख देंगे। आगे बढ़े, तो छुरी उदयपुर और मतरिंगा की पहाड़ी पड़ेगा यहाँ पास, क्या पड़ेगा सबसे पहली बात यहाँ पास ये करो चलो पेंड्रा, ये पेंड्रा लोरमी का जो पठार है इसमें तीन पहाड़ियां आएगा, तीन पहाड़ी। पेंड्रा लोरमी का जो पठार है इसमें क्या आएगा तीन पहाड़ी आएगा। तो पहले यहाँ पास याद रखोगे यहाँ पास क्या पलमागढ़, पलमागढ़ चोटी पलमागढ़। अब इसका कुछ हिस्सा किस में लगा है पेंड्रा लोरमी का पठार में, नहीं तो फुल्ली हम लोग से पहले पढ़ते थे कोरबा, बट थोड़ा ना सच में कहाँ आती है इधर आती है पेंड्रा में। क्लियर है, पलमागढ़। लाफागढ़ 100% आती है कोरबा में, लाफागढ़, लाफागढ़। और चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का, क्या बोलते हैं इसको 370, क्या बोलते हैं इसको कश्मीर। आगे चले चैतुरगढ़, आगे बढ़े। पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, ये सब की हाइट लगभग 900 मीटर है। क्यों, क्योंकि इसकी औसत हाइट खुद 600 से क्या आपका 900 मीटर है। बहुत ऐसा जोर लगाना नहीं है, बट ध्यान रखो रख सकते हो इसकी हाइट आपका 600 से क्या आपका 900 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और किसी की हाइट को ऐसा बहुत जोर देना ऐसा नहीं है, इतना समझो कि बेसिन से ऊपर है 450 प्लस है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब इसी में क्या देखोगे छुरी मतरिंगा की पहाड़ी का विस्तार है, इसी जो है उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत क्या आएगी छुरी मतरिंगा उदयपुर। अब इस लिखना, अब इधर नहीं छुरी मतरिंगा, छुरी एग्जैक्ट यही है,
कोसगई यही है, आप लोग पढ़ोगे इतिहास में। आपका छुरी, छुरी, कोसगई, मतरिंगा और साथ में क्या आपका उदयपुर का पठार, इसको बोलते हैं छुरी। ये पूरा उत्तरी उच्च भूमि नहीं है। छुरी, कोसगई, मतरिंगा, उदयपुर का पठार, ये उसका हिस्सा है। और इसके बाद चाहे छुरी पे लिखने बोले, चाहे मतरिंगा पे, चाहे उदयपुर पे, जब तक कहानी आपको नहीं पता है तो आप केवल एक ही चीज बता सकते हो, उदयपुर एक रियासत था और उदयपुर का विस्तार अभी वर्तमान में कहाँ है, रायगढ़ जिला में है। अगर जिस बच्चे को ये पता है वो 4 प्रकार से उस आंसर को क्या करेगा, वो लिख देगा वो, नहीं तो फिर वैसी वाला है, फिर उदयपुर और पीएससी प्री मेंस लिख पाओगे फिर आप लोग। आगे चलिए, तो क्या रहेगा आपका, ये मान नदी, ये क्या, हसदेव नदी। ध्यान रखना कि इसी के पास क्या आएगी, एक कुरकुट नदी आएगी जो मांड की सहायक नदी है। मैं आगे बढ़ाऊंगा, कोयराज और कुरकुट नदी, कोयराज और क्या आपका कुरकुट नदी, कोयराज और कुरकुट, ये सब क्या है, पेंड्रा, यहां पर से आप ले लूंगा, पत्थल गांव का पठार है, पठार है, पहाड़ी है, तब जाके वहां से क्या आ रही, नदी आ रही है। और इसी के आसपास क्या मिलेगा, पूरा कोयला, मान नदी घाटी। हो गया, इतना क्लियर है। पहले बाहर का स्ट्रक्चर खींचिए, फिर बाद में धीरे से अंदर चले जाएंगे हम लोग। अभी बहुत सारा डाटा आएगा यहाँ पास, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए देखिए आगे। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या करूं, रफ कर रहा हूं। यहां से क्या है कि मांड, मांड, यहां से क्या है कि आपका केलो, अरे ये बाहर से जाओ कोई दिक्कत नहीं है, केलो हो गया। आगे देखिए, तो इसी को बोलते हैं मांड और केलो। मांड और केले के पास क्या बनेगी, आपका रायगढ़ बेसिन बनेगा। बेसिन कहाँ बनती, जहां से नदी जाती है, जो एरिया कैसा हो, लगभग कम से कम आपका 400 मीटर प्लस हो, वहां क्या बन जाएगी, बेसिन बनेगी। तो यहाँ पास एक नहीं, ऐसे कई, कोयराज, कुटकुट, कोलेराज, राजर, ऐसे कई नदी आएगी, तब जाके यहाँ पास क्या बनेगा, रायगढ़ बेसिन बनेगा। क्या बनेगा, रायगढ़ बेसिन। और इसी के आसपास क्या बनेगा, आपका सारंगढ़ बेसिन। ध्यान रखना, बस पहाड़ी है, दूर आपका पूर्वी उच्च भूमि पहाड़ी है, ऐसे पूरा पढ़ो भाई, एकदम फोकस रखो, पता है सब पूरे यहाँ बस क्या बनेगा, पहाड़ी बनेगा। कल पढ़ाऊंगा तो मंडे को पूर्वी उच्च भूमि, तो पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ वर्मा सर यहाँ पास क्या बताए थे, पहाड़ी बोले थे। क्लियर है, यहाँ बस बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पास सारंगढ़ बेसिन रहेगा। अब यहाँ पास बेसिन रहेगी, यहाँ से आएगी दक्षिण पश्चिम मानसून आएगी, तब यहाँ पास क्या करेगी, आपका घनघोर वर्षा करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा करेगी, 1500 mm प्लस वर्षा करेगी यहाँ पास, कहाँ, इसी रायगढ़ बेसिन में, और ये आपका खुरिया पठार में। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पास क्या नमी लेगी, एक तो डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी से ऑलरेडी आ रही लेकर, और यहाँ से और क्या करेगी, नमी लेगी, तब यहाँ पास पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक क्या होगी, यहाँ पास वर्षा होगी। ऐसे ध्यान रखो क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ बनेगी बेसिन, तो अब रट्टा नहीं मारोगे यहाँ पास सबसे अधिक क्यों होती है, आप खुद ही बता दोगे कि नदी है, वहां से नमी और ले रही है, तो यहाँ पास क्या होगी, ठीक ठाक वर्षा होगी। और डायरेक्ट पड़े यहाँ पास क्या टकराई, यहीं आके टकरा रही छत्तीसगढ़ राज्य में, एकदम क्लियर रही है। इधर पड़ेगा सोनभद्र का पठार, जब यहाँ टकराएगी तो पूरा बारिश यहाँ हो जाएगी, पूरा मैदान, इसलिए बस क्या हो जाएगा, कंवर्धा कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, पढ़ना नहीं आपको, क्या करना है, इसको समझना है, देखना है क्यों सूखा हो रही है वो। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी के पास हम लोग किसकी बात किए, रायगढ़ और आपका सारंगढ़ बेसिन की बात की है। ध्यान रखना कि इसी के पास पड़ता है खरसिया, ये खरसिया है, बताना कि यहाँ पास ट्रेन सबसे अधिक क्या करती है, रुकती है। अगर भारत सरकार को रोकना है तो यहाँ पास रोक देते हैं, तो यहाँ के लोग सह लेते हैं कि हाँ हम लोग को तो क्या है, आदत पड़ गई है। आगे चले, तो क्या नेक्स्ट, इसके आगे क्या बनेगा, आपका चंवर ढाल। ध्यान रखना इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ये पढ़ेगी आपका शक्ति, जांजगीर चांपा और आपका खरसिया, मतलब 3 जिलों में इसका विस्तार है। चंवर ढाल की पहाड़ी, अब इसको एक आप लोग समझते हो, इसका विस्तार कहाँ है, चंवर ढाल की पहाड़ी है। जो बच्चा बहुत शानदार होगा उसके बाद और अच्छा लिखेगा, पता क्या, ये रहा महानदी बेसिन और ये रहा क्या आपका उत्तरी उच्च भूमि है। आप आराम से बता सकते हो ये चंवर ढाल की पहाड़ी क्या करती है, इस महानदी बेसिन और उत्तरी उच्च भूमि को क्या करती है, अलग थलग करती, क्या करती है, विभाजित करती है। ये आपको लिखना है, चंवर ढाल की पहाड़ी इसलिए बोलेगा तब। क्लियर है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, इसकी अवस्थिति, इसकी आकृति, इसका विस्तार अगर आप हल्के में लोगे तो आपको हल्का नंबर मिलेगा। क्लियर है, तो वो तैयार रहिए। उदयपुर का पठार ऐसे नहीं, एग्जैक्ट उदयपुर बताओ, इस रायगढ़ के आपका उत्तर मध्य, क्या आपका उत्तर पश्चिम मध्य में है, मतलब उदयपुर के पठार का विस्तार को सरगुजा तक नहीं है, उसके पहले वो रुक जाएगी, तब एकदम क्लियर बोल सकते हैं हाँ कि इस उदयपुर के पश्चिम में मांड है, इस उदयपुर के पूर्व में क्या हमारा आपका केलो नदी है। ऐसे के अंदर बोलने की क्षमता पैदा होगा, कब, जब दिखेगा तब, और नहीं दिखेगा तो क्या होगा, पूरा अंधियार हो जाएगा। ठीक है, फिर उल्टा पुल्टा लिख के आओगे।
ठीक है, आगे बढ़े तो क्या रहेगा, चंवर ढाल की चोटी है, इसमें 2-3 पहाड़ी पड़ेगा, चंवर ढाल की पहाड़ी बोलते स्कूल में, चंवर ढाल की पहाड़ी क्या कर रही है ये, पहली बात ये 3 जगह इसका विस्तार है, ध्यान रखना कि ऐसा पहाड़ी नहीं है जिसकी हाइट 700-800 मीटर है, मैक्सिमम 500, उसके आसपास की हाइट है। चंवर ढाल खरसिया, शक्ति और क्या जांजगीर चांपा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि चांपा की पूरा बीच बीच बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी पहाड़ी है, इसी के बीच में आपको दिखेगा चंद्रहास मंदिर, वो एकदम ऐसे हल्की नहीं होगी देखना, वो थोड़ा सा क्या होगा ऊपर उठी होगी। अभी किसको पूछना, चंद्रपुर वाले को, मैं ध्यान दे पाया था उसमें, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो क्या 3 जगह इसका विस्तार है, ये आपका महानदी बेसिन और उत्तरी उच्च भूमि क्या करती है, अलग करती है। इसी में पड़ेगा 2 पहाड़ आपका सोनी पहाड़, दलहा और क्या आपका सोनी पहाड़, दलहा पहाड़, यहाँ बस नाग पंचमी का मेला लगता है, इसको सुन के रखे रहो, बाद में पूछूंगा, क्लियर है। तो क्या दलहा और यहाँ पास क्या पड़ेगा, सोनी पहाड़, दलहा और आपका सोनी पहाड़ है, यहाँ पास चांपा हो जाएगा। मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि दलहा सोनी पहाड़ चांपा में है, मैं इसके अलावा बाकी जो बातें किया वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ये तो कोई भी आके पढ़ा देगा, है ना, ये तो अभी चंदू भी आके बोल देगा फिर से कि दलहा सोनी पहाड़ कहाँ है, यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बुक में भी लिखा होगा, इंपॉर्टेंट है कि ये आकृति ये कैसे बन रही है, कैसे जा रही है, ये समझेंगे तो लिखेंगे आप, फिर से बोलूंगा दिखेगा वो। आगे बढ़े, चलिए तो फिर कहां बढ़ते, इसमें ये छुरी मतरिंगा को, अब देखो आपको ध्यान ये, जब किताब पढ़ोगे आपको डाउट जाएगा, वो ना 2 प्रकार से लिखता है, एक लिखता है कि उत्तरी उच्च भूमि के परिप्रेक्ष्य में इसके आसपास के पूरे जो क्या लिखा है भौगोलिक प्रदेश की तुलना करेंगे, और या तो क्या करेंगे वो छोरी उदयपुर की पहाड़ी से क्या करेंगे उसका तुलना करेंगे, 2, और तीसरा आपकी किताब में ये भी मेंशन रहेगा कि आसपास के जितने भी भौगोलिक प्रदेश है उसे क्या करेंगे, इसका उदयपुर के पठार से तुलना करेंगे। तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि उत्तरी उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में क्या कोरबा बेसिन है, लेकिन इसी बोल देगा ना कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी तुलना में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि हम अलग अलग पढ़ लिए क्या, ऐसा नहीं, वो अलग अलग किसमें रखेगा, परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, कभी उदयपुर से तुलना करेंगे, कभी छुरी से तुलना करेंगे, तो कभी पूरा उत्तरी उच्च भूमि से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। आप एक मोटा मोटी देखो कि कौन किसी से डायरेक्शन में है, इतना आराम से लिख देंगे, क्लियर है। तो पहली बात क्या, छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, इसको देख के समझ में लग रहा है बस क्या कि इसको मांड नदी क्या करती है, बीचों बीच क्या करती है, इसको विभाजित करती है, दिख रहा है, मांड रिवर जो है इसी जो है छुरी मतरिंगा क्या करती है, विभाजित करती है, ये सुनते रहिए, मैं लिखाऊंगा, आपको देखना बस है, क्लियर है। आगे बात यहाँ बस क्या, इसी जो है छुरी मतरिंगा के पश्चिम में बस क्या आपका हसदेव नदी है, क्लियर है, हसदेव नदी है, और इसी के अगर पूर्व में बस देखेंगे बस क्या उदयपुर के पठार की तुलना में, तो ये इसके पश्चिम में क्या आपका मांड रिवर है, क्लियर है, छुरी के पश्चिम में हसदेव है, आपका उदयपुर के पठार के पश्चिम में क्या है, मांड है, क्या है, मांड है, और इसी जो है उदयपुर के पास पश्चिम में क्या पड़ेगा आपका, पूर्व में केलो नदी है, चाहे केलो पढ़ो चाहे उसे क्या पढ़ सकते हो, कुरकुट पढ़ लो, आपके ऊपर है वो, क्लियर है। आगे बढ़े, आप ये भी आराम से कह सकते हो क्या कि इसी उत्तरी उच्च भूमि के पूर्व में बस क्या पड़ेगा, रायगढ़ बेसिन है, क्या है, रायगढ़ बेसिन है। आपको इतनी सी बातें करना है, और उसको एकदम नहीं पढ़ने मिलोगे तो बस एक ही चीज पढ़ लो, बस क्या महादेव पहाड़ है, इसके ऊपर में बस क्या आपका उत्तरी में यहाँ बस क्या महादेव पहाड़ है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी में आपका महादेव यहाँ बस क्या चोटी है, महादेव पहाड़ है, महादेव, और इसी छुरी मतरिंगा में यहाँ पास 2-3 पहाड़ी पड़ेगा, उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या आपका 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी और आपका 3 पहाड़ी, क्या केरता पहाड़, पवन खेड़ा और बस क्या पुटका पहाड़, पवन खेड़ा और आपका पुटका पहाड़, इन सब में पहले आपका बक्साइट का भंडारण था, आज वर्तमान में नहीं है। अब वो कहां से ले रहे हैं, आपका जारंग और जमीर पाट से बालको, ये नहीं होता तो बालको नहीं होता, क्लियर है, वर्ष 1965 आपका बालको, ये ध्यान रखो, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लियर है, 1965। तो क्या यहाँ बस क्या रहेगा आपका केरता पहाड़, पवन खेड़ा और यहाँ बस क्या आपका पुटका जो क्या आपका पहाड़। आगे बढ़ जाए, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि देखो फैक्ट किसी को भी याद हो जाता है, वो हर 8 लाख बच्चे जो बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में, वो सबको याद हो जाएगा, वो लगभग सब ठीक ठाक पढ़ लेंगे। मेन है कि वो 3000 में आपको शामिल होना है, तो आपको यहाँ तक आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आप चाहते हो कि बार बार उस 3000 के आपको वही उसी 3000 में शामिल होना करके, तो फिर बार बार फैक्ट पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर बार निकलेगा, पूरी ठीक से पढ़ के जाओगे तो, ठीक है।
और बिलीव कीजिए जब तक आप नहीं लोगे नहीं पोस्ट तब तक ये लोग मानते ही नहीं है। केवल वहां पास बैठ के पढ़ोगे, आपका नहीं निकलेगा तो बोलेंगे बस पढ़ते, बस बोलेंगे पढ़ाते थे, और जस्ट निकलेगा बोलेंगे है नहीं पढ़ता था। केवल एक सेंटेंस बदलेगा और आप डीसी बन जाओगे, या फिर डीसी बनोगे तो सेंटेंस उनका बदल जाएगा। दिन भर पढ़ा दिस, और जस्ट बनोगे बोलेंगे दिन भर पढ़े। इतना बदलेगा, सोचो इतना अगर पढ़ लो गहराई से तो इतना बदलेगा और आपको ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी, इतना बदलाव आएगा। आप बिल्कुल भी पड़ोसी खुश नहीं होते, इस बात को बिलीव कीजिए। जिस दिन बनेंगे आपको नींद नहीं आएगी, है ना। अभी कृष्ण जन्माष्टमी लोग मनाए थे, 3 खास बात था जन्माष्टमी में, है ना। क्या था? एक अच्छी मित्रता, भगवान कृष्ण किया था, और थोड़ा सा किसको प्रेम को वो बढ़ावा देते थे। दूसरा क्या था? दोस्ती था। जबकि मैं अभी तक समझा हूं जितने भी जो माँ बाप है उसके बच्चों को सबसे हमेशा तुलना किससे करते हैं? उसके सबसे परम मित्र से तुलना करते हैं। मतलब एक प्रकार के अपने बच्चों में क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वो एक गलत राह दिखाते हैं। जबकि सच में अगर आप दोस्त बन रहे हो तो आपको उसकी उपलब्धि में आपको खुशी मिलना चाहिए। क्या आप में इतनी क्षमता के बोल सके कि हाँ ये डीडी बसू ले ले, तू पढ़ संविधान, अब मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, साथ में तू भी पढ़। तब जाके आप लोग ठीक ठाक समझते हो कृष्ण भगवान को, बाकी तो फिर दिक्कत है भाई। ठीक है, कहाँ कमी है तो आप लोग देख लो, बाकी तो फिर ये देखो उत्तरी उच्च भूमि। चलिए आगे, क्या? कीर्ता पहाड़, पवन खेड़ा, और क्या आपका पुट का पहाड़। हो गया, 3 याद रहेगा। चलिए, इजी है कि नहीं है? ये इजी है, ठीक है। इसी के पास क्या पड़ेगा आपका? हसदेव रामपुरा बेसिन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसको किसके परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। इस पूरे अगर उत्तरी उच्च भूमि से तुलना करोगे तो इसके वेस्ट में है। पता नहीं मैं कल क्या बोला था, ध्यान रखेंगे, आपका वेस्ट में है क्या? हसदेव रामपुरा बेसिन। लेकिन ये ना ऐसे नहीं बनती, थोड़ा सा ऊपर बनती है, और छुरी में यहाँ पर बना दी, लेकिन एकदम यही थोड़ा, वो यहाँ भी है। तो अगर इसको छुरी मतरिंगा से तुलना करेंगे तो यहाँ पास कहाँ पड़ेगा? उत्तर में है ये। कौन? हसदेव रामपुरा बेसिन। अब इतना आपको पकड़ना मैं नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं कि आप जब पढ़ोगे आप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पढ़ोगे, क्लियर है। आप माइंड ही नहीं करोगे, छुरी की बात कर रहे हैं तो छुरी से तुलना करोगे ये उसके उत्तर में है, लेकिन संपूर्ण उत्तरी उच्च भूमि से तुलना करेंगे तो कहा? ये वेस्ट में है, वेस्ट में है। हसदेव नदी भी वेस्ट में है, और ये भी कहाँ आपका? वेस्ट में है। वेस्ट मतलब पश्चिम में, खराब नहीं बोल रहा हूँ, वेस्ट में है। हो गया, आगे बढ़े। 3 पहाड़ी। दूसरा आगे बढ़े, उदयपुर। ये रहा आपका उदयपुर का पठार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ? ये नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्ट में मध्य में, लास्ट तक में जाएगा उदयपुर का पठार। अब एक तो बहुत क्लियर है यहाँ पास क्या, कि उदयपुर के पठार दक्षिण में क्या आपके यहाँ पास? रायगढ़ बेसिन है। क्या है? रायगढ़ बेसिन है। आप 50 प्रकार से लिख सकते हो, आपको बस आगे पीछे आपको पता रहे, ठीक है। आगे बढ़े, इसी जो है उत्तरी उच्च भूमि से तुलना करोगे यहाँ बस ना, तो इसका आपका साउथ वेस्ट में क्या पड़ेगा? आपका कोरबा बेसिन। ये कुछ नहीं एक्चुअल में हसदेव मांड बेसिन को बोलते हैं, इसी को आपका हसदेव या फिर कोरबा रायगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये पूरा बनेगा यहाँ पर भाई बेसिन, कंटिन्यू यहाँ बस क्या रहेगा? नदी और नदी है, पूरा मैदान है ये। क्लियर है? हो जाएगा। कौन? ये उदयपुर। उदयपुर जो है इस रायगढ़ की तुलना में, अगर रायगढ़ ऐसा है, रायगढ़ और यहाँ पर सरगुजा है, वो लिखती इसलिए है, बताना ही चाह रहे हैं जो हमारे भूगोलवेत्ता लोग हैं, वो बोलना ही चाह रहे हैं कि एक्चुअल में उदयपुर को वहां तक लेके मत जाना, कहाँ तक का? मेन पार्ट तक का। वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसी जो है आपका उत्तर जो कि आपका पश्चिम के मध्य में है, मतलब यहाँ तक वो रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि मेन पार्ट में जाके वो टकरा जाएगी, बीच में क्या पड़ेगा? मेहता पॉइंट पड़ेगा। अब लिंक नहीं करते मैं क्या कर सकता हूँ? क्या पड़ेगा? मेहता पॉइंट पड़ेगा। याद कीजिए, बताया था क्या? मैन पार्ट या फिर क्या सरगुजा और रायगढ़ बीच में क्या बनेगा? मेहता पॉइंट बनेगा। ये सब क्या आपका पर्यटन स्थल है, ठीक है। राज्य सरकार इसको पैसा भी दे रही, ठीक ठाक पैसा। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग देखो जाके। आगे बढ़े, समझे आप लोग? ऐसा पढ़ना जरूरी नहीं है, बट अब माइंड रखिए। अरे कोई बड़ी बात नहीं होता भाई, जब दिखता तो मुंह से निकलता भी है वो, ठीक है। आगे बढ़े, फिर यहाँ बस क्या दिखेगा आपका? ये क्या है? मांड रिवर। क्या है? मांड। ये मांड है, ये कुरकुट है, केलो है, और यहाँ पास क्या पड़ेगा? कुरकुट पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि इसके पश्चिम में मांड है, इसकी पूर्व में जो रख लो, चाहे कुरकुट रख लो चाहे केलो रख लो, वो है कहाँ? पूर्व में है। हो जाएगा। ये रहा आपका उदयपुर का पठार, और इसी के नाम पे रहेगा उदयपुर रियासत। अब नाम हो गया धर्मजगर, घरघोड़ा, ये सब नाम है यहाँ बस। हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बाकी करते हैं कल, और पढ़ा देंगे इसको भी, ठीक है। ऐसे पढ़िए, नहीं भूलोगे। कितना डायरेक्शन याद करोगे? आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप याद कर पाओगे बार बार उसको?
डायरेक्शन को याद नहीं कर सकते हैं, उसको देख सकते हो, देख के फील कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास, आप लोग याद रहेगा। चलो इधर से, हाँ ये भी बोलते हो कि मेरे को पूछने करके, मैं एक्चुअली कि आपको अब ऊपर उठा रहा हूँ। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो आप। चलो इधर से देवगढ़, हाँ आप, महानदी बेसिन का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अजय, अजय के साथ एकदम आज बहुत बड़ा कांड हो गया है ना अजय। चलो हाँ बोलो, क्या 19 डिग्री 47 मिनट से अक्षांशी और, हाँ 7 मिनट, और इधर देशांतरी, हाँ 17 मिनट से 83 डिग्री। अरे भाई मैं सर मैं याद करने बोला हूँ, समझ आ रहा है आपको? आप लोग सब देख नहीं पाते, पता क्यों? क्योंकि आप लोग IQ थोड़ा सा कम है। इसको जितना भी स्वीकार करोगे तब लोग आगे बढ़ोगे, है ना। हम लोग किसी से बाहर कब निकलते हैं? जब उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। बादाम मत खाओ, पहले मानो कि हाँ हम में खोट नहीं है, आप में गलतियां हैं, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अरे देखने का नजरिया है बस, कुछ नहीं है। मैं किसको याद थोड़ा करता हूँ, उसको मैं कभी नहीं करता। मैंने एक कोड बना के रखा है कि कम से कम इन दोनों बीच में क्या आएगा, एंगल 4 का रहेगा, इन दोनों बीच में एंगल क्या रहेगा, 3 का रहेगा, और 3 का क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, ऐसा। और आप लोग ऑलरेडी सांख्य गणित क्या पढ़ो, पढ़ अभी बचपन है ना, सुबह नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए हो गया, बाकी करेंगे कल। आप लोग याद होता है? ठीक है, मेरा यहाँ खड़ा होने का मतलब है आप लोग को आसान लगना चाहिए। ठीक है, मैं तो कल से बाहर। चलिए, थैंक यू क्लास।